महाराज एक संत के सानिध्य में चला गया, और जब संत के सानिध्य में गया तो संत ने बड़ा अच्छा वक्त था तो गुरु मंत्र दे दिया। बोले जाओ बेटा, आज से वो आश्रम तुम्हें देता हूं, गांव के पास आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है, उस आश्रम में तुम संत बन जाओ। अब संत बनना बड़ा आसान है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, संत का मतलब क्या है। संत का अर्थ है साधन ना इकट्ठे करे, साधना को इकट्ठा करे। हम भी अगर संत बने ना, संत का मतलब ये नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिए और आप संत बन गए। संत का मतलब ये है जिसका मन ठाकुर से लग जाए वही संत है। जो ज्यादा साधनाओं को इकट्ठा करता है उससे कभी, जो ज्यादा साधन को इकट्ठा करता है उससे कभी साधना नहीं होती, और जो साधन को छोड़ देता है वही साधना कर लेता है। आज जब वो आश्रम में आए तो उस आश्रम में चूहा बहुत थे, इतने सारे चूहा थे महाराज, हजारों चूहा। अब बेचारे ने आश्रम में आए तो धोती भी काट दी, आसन भी काट दिया, माला भी काट दी, बड़े दुखी हो गए। गांव के लोग आए, बोले गुरुजी चिंता ना करो, हाँ चिंता ना करो आप। और समय बीता, एक दिन वो संत मर गए, अपना एक चेला और बना गए, और चेला से बनाते बनाते जाते जाते क्या बोले, चेला बोला गुरुजी कोई ऐसा उपदेश दे जाओ जीवन में काम आए मेरे, आखिरी बार तो कुछ मुझसे बोल जाओ। तो गुरुजी बोले बिल्ली मत पालना। इतना कहा और मर गए। बात समझ में नहीं आई, ये गुरुजी ऐसे क्यों कह के बिल्ली मत पालना। महाराज सोचने लगा इन गुरुजी के गुरुजी से जाकर मिलता, और गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी से बोला गुरुजी हमारे गुरुजी तो शरीर से धार गए। गुरुजी बोला अच्छा कौन से वाले, बोले उस गांव वाले, एक ही बात कह के मरा होगा। संत ने कहा एक ही बात कह के मरा होगा। बोले क्या गुरुदेव, बिल्ली मत पालना। बोले हाँ गुरुदेव बिल्कुल यही बात कही थी, परंतु बात मेरे दिमाग में नहीं उतरी, बिल्ली पालने का किस्सा क्या है। बोले जिस आश्रम में वो रहता था ना, उस आश्रम में बहुत चूहा थे। गांव वालों ने आकर कहा चिंता ना करो गुरुजी, इन चूहों को मारने के लिए हम आपको एक बिल्ली ला देते हैं। गांव वालों ने सहायता की और देखो संत को लाकर बिल्ली दे दी। अब संत को बिल्ली आई, बिल्ली ने सारे चूहे खा लिए। संत बड़े खुश हुए, बोले अब तो आनंद आ गया, लेकिन बिल्ली भूखाए क्या। तो गांव वाले बोले चिंता ना करो गुरुजी, हम आपके चेला हैं, रोज 1 लीटर दूध आपको देंगे, बिल्ली को पिला दिया करें। अब नंबर बांध लिया कि आज विपिन जी का नंबर, कल को फलाने का नंबर, परसों को ढिमके का नंबर। अब बेचारे रोज 1 लीटर दूध लाएं। अब किसी क्या होता है किसी क्या नहीं होता महाराज। तो सारे गांव के बोले कब तक बिल्ली को दूध पिलाएंगे। जाकर बोले गुरुजी एक काम करो, तुम गाय ले लो, हम दूध नहीं पहुंचा सकते, आप गाय पाल लो, हम आपको गाय दिए देते हैं। गुरुजी बोले गाय बांध जाओ महाराज। आश्रम में गाय बांध दी। अब गाय की सेवा कैसे हो, तो गांव के बोले हम ही इसको चारा पहुंचा दिया करेंगे। कभी कोई चारा डाल गया, कभी कोई चारा डाल गया। बेचारे गुरुजी अब मशीन खींचे, चारा काटें, गाय को डालें, दूध निकालें, बिल्ली को पिलाएं, तब कहीं जाके भजन करें। हैं? अब गांव वालों को ख्याल आ गया। गांव वाले बोले हम भी चारा कब तक पहुंचाएंगे गुरुजी, तुम एक काम करो, हम चारा नहीं पहुंचा सकते, हम सब मिलके आपको 5 बीघा जमीन छोड़ देते हैं, आप स्वयं चारा बोलो, अपने आप काटो और अपने आप खिलाओ। गुरुजी बोले ठीक है भैया। अब 5 बीघा जमीन मिल गई महाराज। अब तो रोज खुरपा हाथ में, रोज फावड़ा हाथ में। गुरुजी की माला छूट गई, सब कुछ छूट गया। बेचारे कभी बाजरा बो में, कभी चराई बो में, कभी बरसीन बो में, और काटें, गाय को डालें, खिलाएं, दूध दुएं बिल्ली को। बिल्ली चूहे खा रही है ना, इसलिए गुरुजी का तो जीवन पलीत हो गया महाराज। गांव वालों को ख्याल आ गया, गुरुजी हम देखते हैं आप भजन नहीं करते। बोले कहा से खाक करूं भजन, ये बिल्ली जो पाल रखी है। बोले एक काम करो, चिंता ना करो। एक ये विधवा नारी है हमारे गांव में, बेचारी अकेली रहती है, जवानी में विधवा हो गई थी, ये बड़ी भक्त वत्सल है, भगवान का भजन करती है, इसको आश्रम में रख लो, ये सेवा करती रहेगी। गुरुजी बोले रख जाओ। सन्यास लिए रखे थे, विधवा नारी आई, अब आश्रम में चकाचक रोज झाड़ू लगाती है, खेत में से चारा लाती है, काटती है, गाय को खिलाती है, दूध निकालती है और बिल्ली को पिला देती है। गुरुजी का जीवन अब थोड़ा आनंद में आया।
अब आनंद में जीवन हुआ ही था प्रारंभ महाराज। अचानक एक गांव का आ गया, बोले ये काय का ब्राह्मण काय का संत है, औरत को आश्रम में रखता है, निकालो इसे यहां से। तो गांव के अगर बोले गुरुजी हमें तुम पर विश्वास है कि तुम गलत नहीं हो, परंतु ये नारी आई है, ये भी विधवा है, एक काम करो ब्याह कर लो। बोले ठीक है। गुरुजी ने ब्याह कर लिया, नया नया ब्याह हुआ, 10-5 बालक भी हो गए। अब 10-5 बालक हो गए। अब तो गुरुजी के इस कंधे पे बालक, इस कंधे पे बालक, गुरुजी गधा बन गए हैं। और जब देखा वजन उठाने लायक नहीं है, भागे आश्रम छोड़ के गुरुजी के पास जाकर बोले गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे बिल्ली नहीं पालना, मैं बिल्ली नहीं पालूंगा महाराज। और ऐसा कह के अपने आश्रम में गए। चेला जब आया तो चेला को यही उपदेश दे रहे, बिल्ली जीवन में सब कुछ कर लिए पर बिल्ली मत पालिए भैया। आ रही है समझ में? साधन इकट्ठे करोगे तो संसार के इस मोह माया के चक्कर में पड़ जाओगे, लेकिन साधन इकट्ठे ना करके आप साधना इकट्ठी करोगे तो केवल और केवल भगवान को पाओगे। और ये साधन ही बिल्ली है, ये बिल्ली हम सब पाले हुए हैं, पक्की बात है। ऐसा कोई नहीं है जिसके यहाँ बिल्ली, आपकी बिल्ली भी आपके बराबर में है। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्ली ही खतरनाक है हमारा।